वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है, वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ शेर अर्ज कर रहा हूँ। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि करूँगा बात। मैं दरअसल देश प्रेम का कवि हूँ और देश प्रेम की कविताएं आदमी जब लिखता है जब वो प्रेम में फेलियर हो जाता है। तो मेरा मन है थोड़ा सा कि एक युवा शक्ति मेरे समक्ष बैठी हुई है, तो थोड़ी सी मतलब 5-1 मिनट मैं प्रेम की कुछ बात करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपका स्नेह मिलेगा उन पंक्तियों पर। मैं 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ, सुने कि करूँगा बात थोड़ी सी, ज़रा सा गुनगुनाऊँगा। करूँगा बात थोड़ी सी, ज़रा सा गुनगुनाऊँगा। अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊँगा। अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊँगा। वगरना मेरा क्या है ए तलबगारो, मुसाफिर हूँ मैं, जिस रास्ते से आया हूँ उसी से लौट जाऊँगा। मैं जिस रास्ते से आया हूँ उसी से लौट जाऊँगा। और पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। आप प्लीज़ बात ना करें, मैं भूल जाता हूँ। ध्यान पीछे भी जाता है कि मचल कर लहर कोई, अच्छा बीच में से कोई उठता है तब भी मैं भूल जाता हूँ। नहीं सुनेंगे, अच्छा या तो उठ ही जाओ या बैठ ही जाओ, मतलब एक काम कर लो जो। चलिए, मचल कर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। मचल कर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। और पंक्तियां ये संभालिएगा, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। हमें हर रोज़ मिलते हैं हज़ारों चाहने वाले, मगर ऐसी जवां महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मगर ऐसी जवां महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। और एक बड़ा प्यारा सा शेर अर्ज करता हूँ कि तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। शेर अभी आएगा, अभी रुको। तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, यार उंगली तो घोलनी थी, खैर जाने दे। तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, यार उंगली तो घोलनी थी, खैर जाने दे। तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। और शेर अर्ज करता हूँ, आप अच्छा सुन रहे तो फिर 2-3 शेर और सुनाता हूँ, सुनिएगा कि कितना बोला था शुगर कम कर दे। उम्र के साथ जितने भी मतलब उम्र दराज लोग हैं आप खा पी सकते हैं, आपके लिए देखिए इस उम्र का यही फायदा है, आप कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए, मस्त। शेर अर्ज करता हूं, सुने। कितना बोला था शुगर कम कर दे। ये शुगर दूसरी तरह का, ये वो वाला नहीं है खाने वाला। कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे। कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे। और शेर आप तक पहुंचे तो फिर तालियां उठें। तेरी मिश्री सी नजर कम कर दे, देखकर तू जो मुस्कुराती है, देखकर तू जो मुस्कुराती है, अच्छा लगता है मगर कम कर दे।
देखकर तू जो मुस्कुराती है अच्छा लगता है मगर कम कर दे। और ये शेर आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। एक शेर अर्ज करता हूँ कि देखकर तू जो देखिए एक आंकड़ा, हालांकि इसका कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, कहीं कोई सर्वे हुआ हो, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 100 लोग मोहब्बत करते हैं तो कोई एक आध सफल होता होगा, बाकी हम जैसे मंच पे आके बैठ जाते हैं। तब शेर अर्ज करता हूँ, बेटा ये रख के और चले जाओ यहाँ से, बस बहुत बढ़िया चल रहा है मामला, जाओ जाओ जाओ। देखकर तू जो मुस्कुराती है अच्छा लगता है मगर कम कर दे। और शेर ये है कि लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता है डर कम कर दे। जो लोग सारी जिंदगी दावा करते हैं कि तेरे बिन नहीं जीऊंगा, कई तो यहीं बैठे हुए हैं, सारे ठीक ठाक हैं, अभी किसी को कुछ नहीं हुआ। और इनमें से 2-4 मैडम और सर भी ऐसे होंगे, मैं दावा करता हूँ। तो सारे देखो तुम्हारे सामने स्वीकार कर लिया मैंने, कुछ नहीं बोला, लेकिन सब जीते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। इसलिए कहता हूँ, और एक आध शेर अर्ज करता हूँ कि सर 3-4 साल पहले दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, देश के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। वहाँ से शेर सुनिएगा कि दोबारा जीत जाता है तिबारा जीत जाता है, दोबारा जीत जाता है तिबारा जीत जाता है, हकीकत हार जाती है तमाशा जीत जाता है। और शेर अब आएगा, दोबारा जीत जाता है तिबारा जीत जाता है, हकीकत हार जाती है तमाशा जीत जाता है। और ये शेर जिंदगी में आपके काम आएगा। दोबारा जीत जाता है तिबारा जीत जाता है, हकीकत हार जाती है तमाशा जीत जाता है। तो क्यों, मुझे लगता है कि अपने जीवन में इससे बड़ा शेर नहीं लिखा है। मैं शेर अर्ज करता हूँ, सुनिएगा। तो क्यों हर शख्स के किरदार पर खरगोश हावी है, तो क्यों हर शख्स के किरदार पर खरगोश हावी है, कहानी में तो लिखा है कि कछुआ जीत जाता है। तो क्यों हर शख्स के किरदार पर, जिसको देखो सब दौड़े जा रहा है, मतलब पता किसी को नहीं है जा कहां रहे हैं। हम भी सुबेरे से चल रहे हैं, अब आगे पहुंचे। दोबारा जीत जाता है तिबारा जीत जाता है, हकीकत हार जाती है तमाशा जीत जाता है। तो क्यों हर शख्स के किरदार पर खरगोश हावी है, कहानी में तो लिखा है कि कछुआ जीत जाता है। और शेर यह है कि दिमागों और दिलों के बीच की कुछ चंद गलियों में, दिमागों और दिलों के बीच की कुछ चंद गलियों में भटकते रहते हैं एहसास, पैसा जीत जाता है। और 2-3 शेर और अर्ज करता हूँ, उसके बाद एक आध कोई छंद सुना दूंगा आपको, क्योंकि अब माहौल उसी तरह का बन गया है। मैं निवेदन करता हूँ, ये तो गज़ल में हो गए तो अब कुछ और सुनाने का मन नहीं हो रहा। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कौन सा? अच्छा, वो एक्चुअली क्या है, मैंने 3 फिल्मों के लिए गीत लिखे, उसमें से आखिरी जो फिल्म थी वो थी वेलकम टू न्यूयॉर्क। फिल्म नहीं चली, हालांकि मेरा गाना चला, उसके 2-3 एक वो आप YouTube पे इश्तिहार लिखोगे तो वो राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में आएगा। दिल में चुभने लगा है खार कोई, ऐसे करके आता है। दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई, मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया, मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया, जैसे कागज पे इश्तिहार कोई, जैसे कागज पे इश्तिहार। ये मतलब उसका मुखड़ा है गीत का, बाकी तुम सुन लेना। तो गज़ल के 2-3 शेर अर्ज करता हूँ, मेरे मन की गज़ल है, मैं चाहता हूँ कि वो और सुन लीजिए।
ये तरन्नुम में मैं पढ़ देता हूँ, चलिए। ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ, शेर पहुँचे तो आपकी तालियां आनी चाहिए। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक, देखिए संबंध जब टूट जाते हैं तो इतनी सी औपचारिकता रहती है। मेरी भी एक पुरानी मित्र है, यहाँ पटियाला हाउस में नौकरी करती है, कभी जाते हैं इधर उधर से निकलते हुए तो चलो यार एक चाय पी लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन संबंध जो है वो उतनी कड़वाहट तक नहीं जानी चाहिए, कम से कम एक चाय पीने की गुंजाइश, मोहब्बत हो, दोस्ती हो, किसी भी देखिए इन पंक्तियों की इससे ज़्यादा सार्वभौमिकता, इससे ज़्यादा प्रासंगिकता और कोई नहीं हो सकती थी। मैंने चाय का नाम लिया, चाय आ गई। भाई देखो अब चाय वालों को कुछ बोल भी नहीं सकते, ये पता नहीं कब कौन कहाँ पहुंच जाए चाय वाला। आप ऐसा करो, आप रख दो प्लेट को, नहीं कोई दो भी पी सकता है, नहीं मेरी तो रख ही दो। हाँ तो जी बेटा बैठो, कहाँ जा रही हो अभी से, चाय तो यहाँ है, हैं? अच्छा चलो ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। और शेर अर्ज करता हूँ, देखिए जितने भी लोग, बेटा ये सबको थोड़ी देनी है, जिनको आगे वालों को दे दी बस खत्म हुआ, ये अब सबको बांटते फिर हमारा तो हो लिया काम या तो ऐसे। मैं शेर अर्ज करता हूँ, ये जितने भी लोग मंच पर बैठे हुए हैं इनकी एक एम्बिशंस थी। मैं भी आज से 15-16 साल पहले यहीं बैठ के कविताएं सुनता था, लेकिन मेरी एक चाहत थी नहीं यार यहाँ से यहाँ पहुँचना है, आप जो सोचते हैं वो बनते हैं। तब पंक्ति निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती। मैं भी बहुत साधारण परिवार से हूँ। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती। और आपकी तालियां उठें। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे। और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। और शेर अर्ज करता हूँ, सुनेगा। ये झूठे गम, ये छोटे गम, ये झूठी शोहरतें तुमको मुबारक हों। आप यहाँ बैठे कविताएं सुन रहे हैं, कुछ लोग, कुछ लड़कियां भी बाहर ऐसे घूम रही होंगी, ये आपकी किस्मत है। ये मान लीजिए आपने कविता सुनना चुना, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप की तरफ से उन लोगों को समर्पित करता हूँ शेर, मंच का स्नेह मांगता हूँ। ये छोटे गम, ये झूठी शोहरतें तुमको मुबारक हों। ये छोटे गम, ये झूठी शोहरतें
तुमको मुबारक हो। ये शेर निकल जाएगा 3 लोगों के हाथ से, मैं बता रहा हूं, जिंदगी में हाथ नहीं आएगा। ये छोटे गम, ये झूठी शोहरतें, तुमको मुबारक हो। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे हमें। और अंतिम शेर अर्ज करता हूं, उसके बाद 2 छंद निवेदित करूंगा, बस अपना कविता पाठ। और ये शेर जिंदगी में मुझे लगता है कि आपके काम आएगा। कभी भी बहुत जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा। बस इतना सा कहना चाहता हूँ शेर के माध्यम से। पंक्तियां सुने। वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है, वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ शेर अर्ज कर रहा हूं। वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ